सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ जल्दी ਦੀ जल्दी ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿਲੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4th ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कथन निष्कर्ष दे विच जिन्ना भी तुसी अज तक सीखिया सीगा, पार्ट नंबर पहला दूजा तीजा, यानी कि स्टैप नंबर पहला फिर दूजा सीखिया फिर तीजा सीखिया और फिर उस तो बाद विच आपां थोड़े जे क्वेश्चन शुरुआत कीती सीगी। ते अज आपां उन्हां क्वेश्चनां दे विच अगली सीरीज़ नूं लेके आउणे आपां और देखते हैं कि किहो जे क्वेश्चन अपने एग्जाम दे विच आ सकदे ने। कुछ गल्लां सांझियां करनियां चाहुंदा मैं तुहाडे नाल। ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टॉपिक करवाया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं इंग्लिश जरूर लिखी, लेकिन ਉਹਦੇ बाद मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ डिस्क्राइब भी कर ਰਿਹਾ, इवन कि मैं हिंदी ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਗਾइज देखो, नोट्स बनाਉਣ वाली ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। मैं मेरे अनुसार ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਆਪਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ, ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। बट फिर भी अज जिन्ना हो सकता है मैं तुहानूं पंजाबी च लिख के दूंगा, होर तां मैं की कर सकदा। बट उहदे विच गाइज टाइम बहुत खराब होंदा है कि कुछ बच्चे इहदे विच इंग्लिश मीडियम दे बैठे ने, कुछ हिंदी मीडियम दे बैठे होंदे आ और कुछ पंजाबी मीडियम दे बैठे होंदे आ। ते तीन भाषावां नूं आपां लेके नहीं चल सकदे एक नाल। इस करके जिन्ना डिस्क्राइब कर सकते हैं आपां इंग्लिश टू पंजाबी दे विच, इंग्लिश टू हिंदी विच। और ये टॉपिक इहो जिहा टॉपिक है गाइज, ये टॉपिक इहो जिहा टॉपिक है जिहदे विच जे आपां गल करिए तो एग्जाम विच आपां इंग्लिश दे विच ही अगर इसनूं समझांगे ना तो बेनीफिट देगा। बाकी तुहाडी मर्जी है, मैं उस अनुसार चलांगा। अपना तीजा नंबर क्वेश्चन जिहड़ा कल तुहानूं मैं होमवर्क दिता सीगा, ये की कहंदा है क्वेश्चन, ध्यान नाल देखना। ये क्वेश्चन कहंदा की है, देखो ये कहंदा है सम मेडिसिन आर टैबलेट, यानी कुछ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਟੈਬਲੇਟ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਬਲੇਟ ਨੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਟੈਬਲੇਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ। कुछ दवाइयां टैबलेट ने और फिर आपां कह दिता कि कुछ जिहड़ियां मैडिसिन ने, यानी दवाइयां ने, कुछ दवाइयां आर नॉट इफेक्टिव, यानी कुछ दवाइयां इफेक्टिव नहीं गियां। उन्हें की क्या? इफेक्टिव नहीं गियां। इफेक्टिव हुण आपां इहनूं फै लिख दिंदे आपां। इफेक्टिव का मतलब आपां की कह सकते हैं पंजाबी दे विच कि वो इफेक्ट नहीं करदियां तुहाडे ते, यानी तुहाडे ते लागू नहीं करदियां ओने। ठीक है ना, ये चीज़ देती आपां नूं। ते आपां इस चीज़ का डायग्राम की बनावांगे, ध्यान नाल देखना। हुण इहनूं तुसीं अपने आप लिख लिओ, मैं इहनूं बटोरिया वां। देखो हुण सम मैडिसिन आर टैबलेट, ते आ जिहड़ियां मैडिसिन ने ये की ने? टैबलेट ने। ठीक है जी, कुछ मैडिसिन की ने? टैबलेट ने। फिर इन्हें क्या कि कुछ मैडिसिन इफेक्टिव नहीं गया, मतलब आप एक गल कर लेने, इन्नी इन्नी जी मैडिसिन है ना आलियां, ये की नहीं आ? इफेक्टिव नहीं गया। आ लो जी, इनू ई लिख दिंने आप, इफेक्टिव नहीं गया, मतलब इन्ना इन्ना हिस्सा जिहड़ा हैगा वा वो इफेक्टिव नहीं गा। बाकी जिहड़ा हिस्सा है वो इफेक्टिव हो भी सकता है ते नहीं भी हो सकता, क्योंकि कथन दे विच आपां नूं साफ साफ कहा गया है कि कुछ मैडिसिन इफेक्टिव नहीं गया। तो इत्थों निकल के बाहर तो यही आ रहा है ना कि कुछ मैडिसिन इफेक्टिव होणगियां। अगे चलो, हुण इन्हें की किया? कुछ
टैबलेट इफेक्टिव ने, इन्हें कहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ टैबलेट ने वो इफेक्टिव ने गया। तो देखो इधर आ रहा टैबलेट, आ रहा इफेक्टिव, कि कुछ टैबलेट इफेक्टिव तुहानू वास्तव च दिख रही हैं, नहीं दिख रही। तो आपां तो यही कहांगे ना कि जी सर गलत है। बट जे आप सोचीए कि सर ਜਿਹੜੀਆਂ टैबलेट ने ना वो इफेक्टिव हो भी सकदियां ने ते नहीं भी हो सकदियां, आपां कह सकते हैं ना इस चीज़ नू। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਟੈਬਲੇਟ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਲੀਆਂ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮ ਔਰ ਨੋ यानी कुछ ते नहीं और उस तो बाद सबजैक्ट ते ऑब्जैक्ट, देखो टैबलेट इफेक्टिव दोनों चीज़ां आ रही और एक बारी तो कह रहा है वो वस्तु है और दूजी बारी कह रहा है कि वो वस्तु नहीं गी। तो तुसी आप सोचो कि हुण की होएगा या वाली कंडीशन होएगी। किहड़ी कंडीशन होएगी? या वाली कंडीशन, क्योंकि आपां नूं पता लग रहा है कि कुछ टैबलेट तो इफेक्टिव हो भी सकदियां ने ते कोई भी टैबलेट इफेक्टिव नहीं भी हो सकती। तो अपना जिहड़ा आंसर आएगा वो की आ जाएगा? या वाली कंडीशन आली आ जाएगी, जां वाली जिन्हों कह दिंदे आपां। किहड़ी कंडीशन? जां वाली, कि जां तां पहला सही है जां दूजा सही है। हुण तुसीं मैनूं सारे जणे दसो कि तुहानूं समझ विच नहीं आया जिहड़ा मैं हुण बोलिया आपदे मूंहों? भावें तुसीं गौरमेंट स्कूल च पढ़े हुए हो, भावें तुसीं प्राइवेट स्कूल च पढ़े हुए हो, तुसीं एक छोटा जिहा दिमाग लाओ कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੇ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੇ ਕਾਪੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਸੋਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਚਲੋ क्वेश्चन नंबर चौथे वाल चलते हैं या अपना तीजा क्वेश्चन यही है, ध्यान नाल देखो। पंजाबी च बोल रहा मैं, तुसीं ध्यान नाल देखी चलियो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन की कहता है, ध्यान नाल देखना। ये कहता है कि ऑल कैरेट्स आर बर्ड, ये कहता है भी सारे दे सारे जिहड़े कैरेट्स ने ना, जिहड़े गाजरां ने, सारी दियां सारियां जिहड़ियां गाजरां ने वो की ने? बर्ड्स ने, यानी पक्षी ने। तो आ लो जी, सारे दियां सारियां जिहड़ियां गाजरां ने कैरेट वो की ने? बर्ड्स ने। आ लो जी, हो गया। नेक्स्ट, सम टेलीफोन्स आर कैरेट, ये कहता है भी कुछ टैलीफोन जिहड़े ने ना वो गाजरां ने। ते आपां नूं पता है कि आपां एवें ही बनावांगे ना। दसो, सम टैलीफोन, आ लो जी, सम टैलीफोन आर कैरेट। फिर उन्हें की कहा कि ऑल बैडशीट, यानी सारे दियां सारियां जिहड़ियां बैडशीट जिहड़ियां विछाउंदे ने आपां आपदे बैडां उत्ते, सारियां दियां सारियां बैडशीट्स जिन्हों आपां चादरा कह दिंदे आ, सारी दियां सारियां बैडशीट्स टैलीफोन ने। तो हुण तुसीं की करोगे? बैडशीट नूं इत्थे लिखोगे। आ देखो भी सारी दियां सारियां जिहड़ियां बैडशीट ने वो टैलीफोन ने। इस बैडशीट नूं कैरेट ते बर्ड दे विच नहीं जोड़ना, क्योंकि उन्हें साफ साफ क्या है कि सारी दियां सारियां जिहड़ियां बैडशीट ने वो सिर्फ टैलीफोन ने। आपां बनातियां। दसो भी ये गल समझ में आ गई सारियां नूं? फिर उस तो बाद कंकलूजन, जिन्हों आपां निष्कर्ष कह दिंदे आ, वो की कहंदा है? ओल, पहले तो देखो कथन दे विच किते भी नहीं आया और निष्कर्ष दे विच नहीं आ गया ते आपां की मानते हैं? गलत। बट इत्थे तां नहीं आया ही नहीं, तो आपां नॉर्मल सोल्व करो क्वेश्चन। ऑल बैडशीट आर बर्ड, ये कहता है सारे दियां सारियां जिहड़ियां चादरां ने वो पक्षी ने, बर्ड ने। आ देखो हुण सारे दियां सारियां बैडशीट, आ रही बैडशीट, ये बर्ड्स ने, आ रही बर्ड्स। की तुहानूं दिख रही ने कि ये बर्ड्स हो सकदियां अगे? हो जरूर सकदियां, लेकिन वास्तव विच तां नहीं गया ना। आ लो जी, गलत। नेक्स्ट, सम बैडशीट आर बर्ड,
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਰਡਸ ਨੇ। ਆਰ ਜਾਂ ਬੈਡਸ਼ੀਟ, ਇਹ ਬਰਡਸ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤਵ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਸਮ ਬਰਡਸ ਆਰ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ all telephone are birds, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਰਡਸ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਬਰਡਸ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੁਝ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਤੀਜਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 4 ਨੰਬਰ। ਕੀ ਆਏਗਾ? 4 ਨੰਬਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੀਜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਆਫ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ CPU ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਕੀਬੋਰਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੁਝ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਕੁਝ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99%, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ CPU ਆਰ ਕੀਬੋਰਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ CPU ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ CPU ਕੁਝ CPU ਕੀ ਨੇ? ਕੀਬੋਰਡ ਨੇ। ਆ ਲੋ ਜੀ, ਕੁਝ CPU ਕੀਬੋਰਡ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਬੋਰਡ ਮਾਊਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਬੋਰਡ ਕੀ ਨਹੀਂਗਾ? ਮਾਊਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਬੋਰਡ ਕੀ ਨਹੀਂਗਾ? ਮਾਊਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ all mouse are CPU, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮਾਊਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ CPU ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ CPU ਲਿਖਤਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ CPU ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੋ CPU ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ CPU ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ all mouses are CPU, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਸ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਲੋ ਜੀ ਆ ਮਾਊਸ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਊਸ ਕੀ ਨੇ? CPU ਨੇ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਬਣਾਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ no keyboard is a mouse, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧ CPU ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ? ਇਸ CPU ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸਮ ਕੀਬੋਰਡ ਆਰ CPU, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕੀਬੋਰਡ CPU ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੈ ਨੇ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। all CPU are mouse, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ CPU ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਊਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਉਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਗਲਤ। ਅੱਗੇ no mouse is a keyboard,
ये कहता है कि कोई भी माउस जिहड़ा है ना वो कीबोर्ड नहीं गा। आ लो जी, कोई भी माउस जिहड़ा है वो कीबोर्ड नहीं गा। बिल्कुल सही गल है जी। जो साफ साफ कह रखा है कि कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं गा, तो आपां ये भी गल कह सकते हैं भी नहीं जी, कोई भी माउस कीबोर्ड नहीं गा। बिल्कुल सही गल है। सम माउस आर कीबोर्ड, ये कहता है कुछ माउस जिहड़े ने ना वो कीबोर्ड ने। कित्थों हो जाएंगे? जो आपां नूं कह ही दिता कि कोई भी माउस कीबोर्ड नहीं गा, तो ये की हो गया? गलत हो गया। हुण कुछ बच्चे इत्थे यां वाली कंडीशन दे दिंदे आ। किहड़ी कंडीशन दे दिंदे आ? यां वाली। वो ये सोचते आ कि सम आ गया, नो आ गया, माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया। एक बारी कहता है, एक बारी कहता है नहीं है, भाव यां विच आएगा। मैं तुहानूं दस्सिया सी यां वाली कंडीशन कदों आउंदी है? ਜਦੋਂ पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना बनती है कि इत्थे संभावना बन रही है कि माउस कीबोर्ड हो सकता है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਊਸ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਓਨਲੀ ਥਰਡ ਫੋਲੋ। ਓਨਲੀ ਥਰਡ ਫੋਲੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੌਰੀ, ਥਰਡ ਔਰ ਫਸਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਫੋਲੋ ਤਾਂ, ਸੌਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਫੋਲੋ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ठीक है, आ गई गल, बहुत वधिया। अगला क्वेश्चन, पंजवां क्वेश्चन, all samosas are जलेबी, all जलेबी are टिक्की, all टिक्कीज are बर्फी। सेम क्वेश्चन डायग्राम बना दिन्ने आपां। हुण समझ आ रहा होएगा पंजाबी विच भी कि सारे दे सारे जिहड़े समोसे ने ना, जिहड़े सारे दे सारे समोसे ने वो की ने? वो जलेबी ने। वो की ने? जलेबी ने। फिर ये कहता है सारी दी सारी जिहड़ी जलेबी ने ना वो की ने? टिक्की ने। आ लो जी। और फिर कहता जिहड़ी सारी दी सारी जिहड़ी टिक्की है ना वो की है? बर्फी है। हुण तां बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलो हो जाओ शुरू। सारियां जलेबियां बर्फियां ने। कि सारियां जलेबियां बर्फियां ने के? हाँ जी हैगियां ने। किवें? अंदरों बाहर जा रहा है जी, अंदरों बाहर जा रहा है जी, तो ये सारे वाली कंडीशन च आएगा। आ लो जी, क्योंकि सारे वाले च भी आएगा तो कुछ वाली च भी आएगा। फिर ये कहता सारी टिक्कियां जड़ियां ने ना वो समोसे ने। सारी जिहड़ी टिक्कियां ने वो समोसे ने। कि आपां बाहरों जदों अंदर आउणे आ ते सारे लाउने हुन्ने आ? नहीं, कुछ लाउने हुन्ने आ। आ लो जी। फिर ये कहता है आल समोसा आर बर्फी, सारियां जड़ियां समोसे ने ना वो बर्फियां ने। आ लो जी हैगियां ने। अंदरों बाहर जाने तो सारा भी सही है तो कुछ भी सही है। अगली कंडीशन, सारियां बर्फियां जलेबियां ने। कि सारियां बर्फियां जलेबियां ने? नहीं जी, बाहरों अंदर होने तो कुछ वाली कंडीशन होती है। इत्थे भी आंसर की आएगा? पहला ते तीजा सही है। पहला ते तीजा क्वेश्चन नंबर 2 कि केवल पहला ते तीजा ही सही हैगा। दसो भी सारे जने समझ विच आ रही है क्लास कि नहीं आ रही? हुण तां किसी दे कोई प्रॉब्लम होंदी होवे तां मैनूं पुछ लिओ भी। छठा नंबर। और अच्छा आपां ना जिहड़ी लाइव क्लास अपनी वो संडे टू संडे लिया करांगे इवनिंग टाइम दे विच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੂਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਏ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਲਾਸ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਨਪੁਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ठीक है ना? ये गल ध्यान रखना। चलो, ये कहता है कुछ अखां की ने? कन ने। कुछ जड़ियां अखां ने। आ लो जी, हुण लिखण दी वैसे लोड़ नहीं गी पर फिर भी चलो हुण तुसीं कहने हो तां लो। कुछ अखां जड़ियां ने वो कन ने। आ लो, कुछ अखां जड़ियां ने वो कन ने। अगे चलो, ये कहता है कुछ कन लंग्स ने, जिन्हों आप फेफड़े कह दिंने आ। की कह दिंने आ? फेफड़े। ध्यान रखना होने गल, इनू फेफड़े कहते हैं। हिंदी में ऐ लिख दिंने आ फेफड़े। हुण इनू पंजाबी च तुसीं अपने आप लिख लो क्योंकि टाइम बहुत लगता तीनों लैंग्वेज लिखण लगे। सम ईयर्स आर लंग्स,
यानी कुछ जेडे कन ने वो फेफड़े ने। आ लो जी अगे, सारे जेडे फेफड़े ने वो हैंड ने। क्लीयर है? पहला बना लिया, दूजा बना लिया, तीजा बना लिया। हुण अगे चलो, ये कहता है कुछ। अच्छा पहले एक चीज देखो, कथन दे विच किते भी नहीं आया, नहीं आया, आया ही नहीं। निष्कर्ष दे विच किते नहीं आया, आया जी। आ लो जी, पहला गलत करता एक बारी। हुण तुसीं इहनूं देख दो बाद क्या तुसीं की देखोगे, किते सबजैक्ट ते ऑब्जैक्ट सेम ते नहीं, किते हैंड आई आ रहा जी, हैंड आई। सबजैक्ट ते ऑब्जैक्ट सेम ने। और एक बारी कह रहा है कुछ है तो एक बारी कह रहा है नहीं है। हुण इन्हां नूं फड़ लो ध्यान नाल, फड़ लिया। हुण देखो, कुछ हैंड्स आई ने, आ रहा हैंड्स ते आ रहा आई। जी हाँ, हैंड्स दा आई दे नाल संबंध वास्तव विच तां नहीं बन रहा, पर बन भी सकता है ते नहीं भी बन सकता। भाव जां वाली कंडीशन। इन्हें भी तो यही किया कि कुछ हैंड्स जेडे हथ ने वो अखां ने, ते कोई भी जेडे हथ ने वो अखां नहीं गे। नो हैंड इज आई। ये जेडी कंडीशन है किहदे विच आ जाएगी, यां दे विच आएगी अपने अनुसार। किहदे विच आएगी, यां दे विच। अगे चलो, सम हैंड्स आर ईयर। ये कहता है कुछ जेडे हथ ने ना वो ईयर ने। कुछ हथ ईयर ने, बिल्कुल जी हैगे ने। आ लो जी, कुछ जेडे हथ ने वो ईयर ने। कुछ फेफड़े जेडे ने, कुछ फेफड़े अखां ने। कुछ फेफड़े जेडे ने वो अखां ने, नहीं जी, फेफड़े तो अखां नहीं है। हुण जेड़ा अपना आंसर आया वो की आया कि सैकेंड तो बिल्कुल सही है, अते अते पहला वै किहड़ा चौथा। ये यां वाली कंडीशन च है। ये किहदे विच है, यां वाली, जां जिन्हों बोल दिंदे आपां, ये जां वाली कंडीशन च है। हुण इहो जिहा उत्तर किते पिया आ के देखो ध्यान नाल, सर सैकेंड तो पिया है बट इत्थे किते जां वाली कंडीशन नहीं गई। हुण जे जां वाला ऑप्शन हुंदा फिर तां आपां ओनू ही चकदे। हुण इत्थे चार ही ऑप्शन है ते आपां नूं चारां विचों ही उत्तर देना है। देखो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि कोई भी फॉलो नहीं करता, नहीं जी फॉलो तो करता है। ये कहता है ओनली चौथा ही फॉलो करता है, नहीं जी। ये कहता है ओनली सैकेंड, हाँ जी करते रहे। ओनली थर्ड नहीं। हुण अपना जिहड़ा आंसर आएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग की आ जाएगा, तीजा आ जाएगा। लेकिन जे इत्थे मान लो पंजवां ऑप्शन ऐ लिखिया हुंदा, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। हाँ जी गाइस, अगे चलते हैं आपां। विच थोड़ी जी बाहर की है, मौसम खराब है बहुत ज़्यादा, तो लाइट जाने के चांस ज़्यादा है और लाइट जा भी सकती है, ठीक है ना। और जो लाइट चली गई शायद हो सकता है अपनी क्लास भी थोड़ी छोटी लगे। पंजवें विच की क्या इन्हें, पंजवें विच क्या इन्हें कि सैकेंड अते फस्ट जां फोर्थ, ठीक है जी। आ देता आपां नूं। हुण तुसीं इहनूं उत्तर नहीं दोगे, हुण तुहाडा उत्तर की आएगा, 5 नंबर आएगा। जे ए ऑप्शन च नहीं गा तां तुहाडा आंसर की आएगा, 3 नंबर आएगा। दसो बई समझ में आए कि नहीं आए। मैं तुहानूं तीजा क्वेश्चन कराया, चौथा कराया, पंजवां कराया ते छठा कराया। सारे क्वेश्चनों के विच मैं तुहानूं पंजाबी भी दस रहा ते हिंदी भी दस रहा ते अंग्रेजी भी दस रहा, ठीक है ना। हुण चलो 7वें क्वेश्चन वास्ते तुहाडे कोले 1 मिनट का समा, 1 मिनट का समा। मैं पानी पीऊँ ना उदों तक तुसीं फटाफट उत्तर दो, जल्दी जल्दी। फटाफट आंसर दो। आपकी कॉपी च लिख लिया करो आंसर जो भी होंदा है। पंजाबी च बोल के दस देना जिन्होंने नहीं पता। चलो ये कहता है कुछ
ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਲੈਦਰ ਨੇ। ਲੈਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਮੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੈਲਟ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਲੈਦਰ ਨੂੰ ਚਮੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ BL ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ BC ਲਿਖ ਦੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਆ। ਸਮ ਬੈਲਟ ਆਰ ਲੈਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਲੈਦਰ ਨੇ, ਚਮੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਕਿਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਕਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਵਚਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਵਚਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਨੇ, ਸਫੇਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਕੀ ਨੇ, ਚਮੜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਦੇ ਸਫੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਟਾਫਟ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਮ ਬੈਲਟ ਆਰ ਲੈਦਰ, ਸਮ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਲੈਦਰ ਨੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲ ਲੈਦਰ ਕੀ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਮ ਬੈਲਟ ਆਰ ਸਕਿਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਚਮੜੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਕਿਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਕਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸਹੀ ਹੋਗੀ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਓ। ਸਮ ਬੈਲਟ ਆਰ ਵਾਈਟ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਬੈਲਟ, ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, both conclusion are correct। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 7 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਲੋ ਫਿਰ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਮੌਕਸ, ਮੌਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮ ਮੌਕ ਕੀ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਮੌਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। फटाफट उत्तर दो भी सारे जने। ठीक है, दे देता हूँ सारे ने। चलो फिर हुण इत्थे की क्या, सम मॉक्स आर एग्जाम, सम मॉक्स आर एग्जाम, कुछ मॉक्स एग्जाम ने, कुछ एग्जाम बैंक ने, और फिर क्या कि कोई भी बैंक की नहीं गा, लोकल नहीं गा, कोई भी बैंक की नहीं गा, लोकल नहीं गा। ठीक है जी। हुण चलो सम बैंक्स आर लोकल, ये कहता है कुछ मॉक्स जड़े ने, सॉरी कुछ मॉक्स जड़े ने वो लोकल ने,
ਆ ਰਿਹਾ ਮੌਕਸ, ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਮੌਕਸ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਮੌਕ ਨੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਵਾਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, 8 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 9 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 9 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ, ਕਾਪੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਟ ਟੇਬਲ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਟ ਕੀ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਕੀ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਕੀ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰੋ। all court are table। फिर देता कि all table are train, और फिर लिखता कि all train are bus। ठीक है जी। फिर अपन कंक्लूजन की दिता है, all table are bus, and second one is all train are table। ठीक है जी। ये इंग्लिश देता मैं, ये अंग्रेजी, ये अपना हो गया पंजाबी च। फटाफट आंसर दो सारे जने। सारे दे सारे कोट टेबल ने, सारे दे सारे टेबल ट्रेन ने, सारे दे सारे ट्रेनां जिहड़ियां ने वो बसां ने। फिर लिखा कि सारे दे सारे टेबल जिहड़े ने वो बस ने, ते सारे दे सारे जिहड़े ट्रेन ने वो टेबल ने। फटाफट आई होप कि तुसी कर लिया होएगा क्वेश्चन भी आपकी कॉपी दे विच। चलो देखो, सारे दे सारे कोट टेबल ने, ये रहा कोट, ये की ने, टेबल ने। फिर की क्या गया, सारे दे सारे टेबल जड़ियां ने ट्रेनां ने। फिर क्या गया कि सारी दी सारी जी ट्रेन ने वो की ने वो बस ने। ये सारा कुछ कंडीशन सारे वाली बन गई। हुण पहली लाइन पढ़ो की लिखा,
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਬਸ ਨੇ, ਆ ਰਿਹਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਬਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ all ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਟੇਬਲ ਆ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9। ਚਲੋ ਫਿਰ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਟਾਫਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਸਿੰਬਲ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਲੈਟਰ ਨੇ, ਪੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਨੰਬਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਕੀ ਨੀਗਾ, ਡਿਜਿਟ ਨੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨੀਗਾ, ਡਿਜਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਮ ਸਿੰਬਲਸ ਆਰ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ 10 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਫਟਾਫਟ। दस नंबर क्वेश्चन। हाँ जी गाइस, ये हो गया जी 10 नंबर क्वेश्चन। चलो देखो सारे जने, ऑल सिंबल्स आर लेटर, यानी सारे दे सारे जेडे सिंबल ने वो की ने, लैटर ने। आ लो जी। फिर इन्हें क्या, कुछ लैटर जेडे ने, कुछ लैटर नंबर ने। क्लियर। हुण ध्यान रखना ये दोनों अड अड ने तो आपां नूं भी अड अड ही मनना है। अगे नो नंबर इज डिजिट, आ लो जी, इस नंबर का डिजिट के नाल कोई लिंक नहीं गा, कोई संबंध नहीं गा। आ लो जी। हुण इन्हें की किया, सारिया लैटरस की डिजिट होने की संभावना है, सारिया लैटर की डिजिट होने की संभावना है। ध्यान नाल देखियो सारे जने, ध्यान नाल। ए आ जिहड़ा हिस्सा है, आ हिस्सा जिहड़ा है ये नंबर का भी है तो लैटर का भी है। और आपां नूं दस्सिया गया है कि कोई भी जिहड़ा नंबर है वो की नहीं गा, वो डिजिट नहीं गा। तो आ जिहड़ा इन्ना इन्ना हिस्सा लैटर का हैगा वो भी डिजिट नहीं हो सकता ना, ये तो श्योर हो गया। ये कहता है भी सारे लैटर के डिजिट होने की संभावना है, नहीं जी। जदों आपां ये सारा लैटर चक के डिजिट में रखांगे तो थोड़ा जा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और आपां नूं पता है कि वो तो डिजिट नहीं गए, इस करके ये वाली चीज़ की हो गई, गलत हो गई पहली। तक दूजी चक्को, हाँ जे एवें लिखा होंदा ना सारे डिजिट दी लैटर होने की संभावना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आ डिजिट चक के मैं लैटर दे विच पूरा पूरा पा सकदा। देखो आ पाता डिजिट, पाता ना डिजिट पै सकता है, लेकिन आ लैटर जो चक के ये रखांगे तो तुहानूं पता है कि कुछ वाली कंडीशन ही आएगी, सभी वाली नहीं आएगी, यानी सारे वाली नहीं आएगी। अगे सम सिंबल आर डिजिट इज ए पॉसिबिलिटी, सारे चिन्हां दी डिजिट होने की संभावना है। ते आ रहे सारे चिन्ह
ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ। यानी पहली तो गलत हो गई, दूजी बिल्कुल की है सही है। तो अपना आंसर की आ जाएगा? सैकेंड फॉलो। तो दसो भी सारे जने 10 नंबर क्वेश्चन तक मैं तुहानू सारा जिन्ना भी सीगा सारा रिपीट करता, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ में आ गया। अज का जिहड़ा लैक्चर सीगा अपना सिलोलिज्म का, जिन्ने भी मैं कंसैप्ट कराए वो सारे क्लीयर होणगे, मे बी पॉसीबल होणगे ना। मैं तुहानू क्वेश्चन भी कराते, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੋਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਟੌਪਿਕ। ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਾਤਾ ਸਿਲੋਲਿਜ਼ਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ रिपीट कर लेने। चलो पहली कंडीशन तो यह सीगी अपनी कि जदों सारे वाली कंडीशन आवे तो अंदरों बाहर की लगता है? सारे दे सारे। और की लगता है? कुछ। की लगता है? कुछ। लेकिन जदों बाहरों अंदर वाली साइड आवांगे अदों की लगेगा? केवल कुछ लगेगा। पहली कंडीशन आप आ सीखी थी कि कनकलूजन दे विच डायग्राम बनाना तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आ गया होएगा मेरे हिसाब नाल। कनकलूजन जदों भी करोगे तो ध्यान रखना है सारे वाली कंडीशन। फिर आपां सीखी सी कुछ वाली कंडीशन। कुछ वाली कंडीशन दे विच आपां यही कहा सी कि इहदा इहदे नाल लिंक है तो सही है, इहदा इहदे नाल लिंक है तो सही है, लेकिन इहदा इहदे नाल लिंक हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता। ये आपां सीखिया सी कुछ वाले विच। ठीक है। फिर उस तो बाद आपां की सीखिया? ये तो सीगा अपना बेसिक कंसैप्ट। फिर बेसिक तो बाद दूजी वाली कंडीशन सीखी सी आपां जां वाली। जां वाली कंडीशन दे विच मैं एक तो क्या सी कि कुछ ते एक आवे नहीं। कि आवे? नहीं। एक तो कुछ आवे ते एक नहीं आवे। इन्हां दोनों कंडीशनां दे विच मैं तुहानूं कहा सीगा कि जदों पॉसिबिलिटी बनदी होवे, की बनदी होवे? पॉसिबिलिटी, संभावना बनदी होवे, तो उत्तर जिहड़ा है वो किहदे विच आएगा? जां दे विच आएगा। जे संभावना नहीं बनती है तो वो जां दे विच नहीं आएगा। फिर उस तो बाद आपां जां वाली कंडीशन तो बाद तीजे नंबर ते सीखे सी कुछ ज़्यादा नियम। पहला नियम ये सीखिया सी कि जदों अपना डायग्राम इहो जिहा बने तां उहदे विच दो निष्कर्ष सही नहीं होंदे। दो निष्कर्ष सही नहीं होंदे, लेकिन जदों डायग्राम इहो जिहा बने तां उहदे विच दो निष्कर्ष की होंदे ने? सही हो जाते हैं। ये तुहानूं दस्सिया सीगा। फिर उस तो बाद आपां होर की कीता सीगा? फिर आपां उस तो बाद कीता सीगा इहदे विच एक तां कीता सीगा कुछ नहीं वाला कंडीशन, कुछ नहीं वाली कंडीशन, और एक आपां कीती सीगी नहीं वाली कंडीशन। वो भी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई होएगी कि संबंध बन भी सकता है तो नहीं भी बन सकता। फिर आपां कीती सीगी संभावना, जिन्हों आपां कह दिंदे आ पॉसिबिलिटी। संभावना, पॉसिबिलिटी, ये आपां कह दिंदे आ पॉसिबिलिटी। क्लीयर है? ये आपां सारा कुछ जिहड़ा कीता सीगा वो मैं तुहानूं सारा कुछ एक बारी एक लाइन दे विच दस दित्ता। हुण तुहाडी एक कमजोरी ना बने कि तुसीं घरे बैठ के प्रैक्टिस ना करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाला बंदा ही अगे वध सकता है। अज जे विराट कोहली आपदी प्रैक्टिस छड्ड दे, महेंद्र सिंह धोनी आपदी प्रैक्टिस छड्ड दे, जिन्ने भी क्रिकेटर ने वो आपदी प्रैक्टिस छड्ड देन तां वो कित्थों सक्सैस हो जाएंगे? वो 2 साल या 3 साल ही चलणगे। उही तरीका तुहाडे ते है कि तुसीं पॉसिबिलिटी नूं जाहिर ना करो, तुसीं आपदे ते डिपेंड रहो कि तुसीं प्रैक्टिस जिन्नी करोगे उन्ना तुहाडा की होएगा? फायदा होएगा। अज आपां जां मेरी गल करिए, मेरी रीजनिंग इन्नी स्ट्रोंग किवें बनी, मेरी मैथ्स इन्नी स्ट्रोंग किवें बनी? क्योंकि मैं उन्हां ते प्रैक्टिस कीती, मैं उन्हां ते गहन अध्ययन कीता। मैनूं पता लग्या कि आ चीज़ नवीं सीखूंगा तां आपां नूं चीज़ां आउणगीਆਂ। आई होप कि तुहानूं जिहड़ा सैशन है वो समझ विच आया होएगा बहुत ही वधिया तरीके दे नाल, और अपने जिन्ने भी क्वेश्चन अज होए ने वो सारे कंप्लीट हो गए ने। हुण तुहानूं मैं दे रहा कुछ क्वेश्चन तुहानूं घरे करन वास्ते। हुण सिर्फ घरे करन वाले क्वेश्चन देवांगा और सारे दे सारे क्वेश्चन तुसीं करके लियाउने ने।
ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ। ठीक है जी, कुछ मोबाइल कंप्यूटर ने। ये हो गया अपना मोबाइल, ये हो गया अपना कंप्यूटर। ठीक है जी, फिर उन्हें की किया? कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर ने। कुछ कंप्यूटर की ने? कैलकुलेटर ने। ठीक है जी, एक कंप्यूटर हो गया और एक कैलकुलेटर हो गया। फिर उन्हें की किया? कुछ कैलकुलेटर फोन ने। कुछ कैलकुलेटर की ने? कुछ कैलकुलेटर फोन ने। ठीक है जी, फोन। मोबाइल जिन्होंने कह दें आप। ठीक है, हुण आपां नूं उन्हें निष्कर्ष की दिता? पहला निष्कर्ष दिता कि कुछ फोन कंप्यूटर ने। कुछ फोन की ने? कंप्यूटर ने। ठीक है जी, और सैकंड देता आपां नूं कुछ कंप्यूटर मोबाइल ने। कुछ कंप्यूटर जिहड़े ने वो की ने? मोबाइल ने। देखो गाइस, पंजाबी लिखत मैनूं थोड़ा जिहा टाइम लगेगा सीखण च, क्योंकि मैनूं बोलनी जरूर आउंदी है, लिखनी भी जरूर आउंदी है, लेकिन ये छड्डे हुए बहुत टाइम हो गया। इंग्लिश और हिंदी विच ही कराईदा है। ठीक है ना, तो इस करके मैं जिन्ने भी वर्ड समझाउणा चाहुंदा वो समझ लिओ तुसीं सारे जने। कुछ फोन कंप्यूटर ने ते कुछ कंप्यूटर मोबाइल ने। ये तुहाडा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, दूजा क्वेश्चन है तुहाडा कुछ चम्मच कटोरियां ने। कुछ चम्मच कटोरियां ने। ठीक है जी, कुछ चम्मच कटोरियां ने। फिर उन्हें कहा कुछ कटोरियां गिलास ने। कुछ कटोरियां गिलास ने। फिर उन्हें की किया? कुछ गिलास प्लेटा ने। कुछ गिलास प्लेटा ने। प्लेटा ने। ठीक है जी, फिर आप दिता निष्कर्ष की दिता? कुछ गिलास चम्मच ने। कुछ गिलास चम्मच ने। फिर उन्हें क्या? कुछ प्लेटा कटोरियां ने। कटोरियां ने। ठीक है जी, ये अपना सीगा दूजा नंबर क्वेश्चन। उस तो बाद तीजा नंबर क्वेश्चन। ये सारे जने तुसीं अपने आप आंसर देने हैं, ध्यान रखना।
फिर इन्हें क्या अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया जा क्वेश्चन सीगा। हाँ लिखो, सारे पर्दे छड़ियां ने, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, ऑल सारे जेड़े पर्दे ने वो की ने, वो छड़ियां ने। सारे पर्दे छड़ियां ने, ठीक है जी, छड़ियां नूं छड़ियां ने, ठीक है ना। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਛੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਛੜੀਆਂ ਚਾਦਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਛੜੀਆਂ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਛੜੀਆਂ ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, थोड़ा मेरे सीखने च टाइम लगेगा अजे, सारा कुछ सीख लांगे आप। पंजाबी में थोड़ा जा मेरे वास्ते टफ है लिखनी, बट तुसी कहने हो तो इस करके मैं अज ट्राई भी कर रहा। छड़ियाँ, ठीक है जी, हलो जी, सारे पर्दे छड़ियां ने ते कुछ छड़ियां चादर ने। फिर उन्हें की किया अपन ते कुछ चादर तकिए ने, कुछ चादर तकिए ने, तकियां, ठीक है जी, ये गल ध्यान रखना। फिर उस तो बाद कुछ तकिए छड़ियां ने, कुछ छड़ियां अपन नूं देतियां तकिए ने, ठीक है जी। फिर उस तो बाद दिता उन्हें कि अपन नूं कुछ छड़ियां तकिया ने हो गया, उस तो बाद दिता उन्हें कुछ तकिए छड़ियां ने। ठीक है सारे जने, ये अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। ये 3 क्वेश्चन तुसी करके लाने ने सारे ने, ओके। बाकी मैं पंजाबी हौली हौली सीखूंगा, टेंशन ना लो। बाकी अंग्रेजी ते हिंदी अपनी पूरी स्ट्रोंग है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं कि जिन्ना हो सके तुसी पूछ सकते हो। बाकी आप जिस लाइव आवांगे उस दिन आप होर चर्चा करांगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं एक नवे सैशन दे विच, उदों तक लई रब राखा सारिਆਂ ਨੂੰ। और आ जिहड़ा चैप्टर है हुण इहदी तुहानूं PDF भी मिल जाएगी, तैनूं सर प्रोवाइड करवा देंगे। और दूजी चीज़, इस चैप्टर की जिन्नी प्रैक्टिस वारी वारी करोगे तुहाडा फायदा होएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अगे तक जा सकता है, बट जिन्ना कि तुहाडे सिलेबस दे विच है वो आपां सारा करा दिता, ठीक है ना। डायग्राम बनाने तुहानूं आ गए, तुहानूं डायग्रामां तो क्वेश्चन नूं कंडक्ट करना आ गया, बस यही चीज़ां अपने एग्जाम दे विच पुछदा है, ठीक है ना। चलते हैं, ओके गाइज।